हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मिथुन, आप सबका स्वागत करता हूं अवतार स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट 22 है। आज हमने फिर टॉप 5 क्वेश्चंस लिए दोस्तों, जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। ठीक दोस्तों, अगर आपने अभी तक सारे पार्ट्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। इससे आगामी एग्जाम में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। यहाँ पर 4 शब्द दिए गए। ठीक दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि इसको शब्दकोश के क्रम के अनुसार कैसे लिखा जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ऐसे कुछ जब क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें क्या करिए, कॉमन पोर्शन को हटा दीजिए। देखिए इसमें कॉमन पोर्शन क्या है, CENT। ठीक है, इन चारों में CENT है। अब इसके बाद बचा क्या है, बच क्या रहा है, यहाँ पर RE है, यहाँ पर ER है, यहाँ पर RAL है, यहाँ पर RUM है। ठीक है, अब ये बताइए दोस्तों, यहाँ पर कितने बचा है, RE ER RAL RUM। अब ये वाला देखिए, R है यहाँ पर E है, यहाँ पर R है, यहाँ पर R है। ठीक है, ये वाला जो पहले CENT है, CENT। ठीक है, इन चारों में कॉमन है, इससे मतलब हमें कोई मतलब लेना देना नहीं है। ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉमन है। अब देखिए यहाँ पर R है, यहाँ पर E है, यहाँ पर R है, यहाँ पर E है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब आप बताइए कि R पहले आएगा कि E पहले आएगा। तो बताएंगे आप कि E पहले आता है, तो इसलिए E जब पहले आएगा तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये वाला है, ये बी इन दूसरा नंबर पहले सबसे पहले आएगा डिक्शनरी में। ठीक है, अब इसका भी काम खत्म हो गया। अब बचा क्या, यहाँ पर देखिए RE है, तीसरे में RAL है, RUM है। अब यहाँ पर बताइए दोस्तों, ये इसमें RR कॉमन हो गया है, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन। अब बचा क्या, इसमें E बचा। ठीक है, इसमें A बचा, इसमें U बचा। अब बताइए A है, E है, U है। अब बताइए A पहले आएगा कि E पहले आएगा कि U पहले आएगा। तो आप बताएंगे A पहले आएगा। तो A कहाँ पर है, ये वाला, तीसरा वाला। तो ये 3 नंबर इसके बाद हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, ई वाला है, ई वाला यहाँ पर है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ये एक नंबर आ जाएगा इसके बाद। फिर इसके बाद क्या आएगा, यू वाला, ये वाला। तो इसलिए इसका क्रम क्या हो जाएगा, 2 3 1 4, 2 3 1 4। किसी ऑप्शन में 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज निहित है। ये एक आकृति दिया गया है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज दिए गए हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले आप छोटे छोटे त्रिभुजों को अलग अलग काउंट कर लीजिए। देखिए जैसे एक त्रिभुज ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ये छोटे छोटे, तो अभी हमें 8 प्राप्त हो गए। ठीक है, अब देखिए इसमें और भी त्रिभुज हैं। यहाँ तो एक सिर्फ हुआ ना, जैसे ये वाला, ये एक ये वाला हुआ था, ये वाला हुआ था, ये एक ये वाला हुआ था, ये एक ये वाला हुआ था। ठीक है, इस प्रकार 4 इसमें हुआ, 4 इसमें भी हुआ। ठीक है, ये वाला छोटा छोटा, बात समझ में आई, ये छोटा छोटा 8 त्रिभुज यहाँ पर हो गया। तो कितने हुए, यहाँ तक 8 हुए। अब देखिए दोस्तों, इसमें और भी त्रिभुज हैं। देखिए ये और ये दोनों मिला के, ये देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज मिला के कितना हो गया, एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये वाला बन गया। ठीक है, 2 त्रिभुज ये बन गए और एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है। ठीक है, ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ 4 हो गए। उसी प्रकार इसमें भी एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है। तो इसमें भी 4 बने, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, छोटे छोटे त्रिभुजों को गिन लेना है। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, छोटे छोटे त्रिभुजों को तो गिन लिए। अब इसके बाद जो और भी बन रहे हैं उसको देखेंगे। ये एक यहाँ से एक बना, ठीक है, 1 हो गया, यहाँ से एक बना, 2 हो गया। ठीक है,
2 हो गया। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ से देखिए 1 3 हुआ, यहाँ से 1 4 हुआ, ये वाला, ठीक है 4 हो गया। फिर उसी प्रकार इसमें भी हमें देखना है, 1 ये हो गया, ठीक है, 1 ये हो गया, ठीक है 2 होगा, और फिर उसी प्रकार 1 ये वाला बनेगा और 1 ये वाला बनेगा, ठीक है। तो 8 पहले हुआ था 8, और ये वाला 4 हुआ और ये वाला 4 हुआ अलग से, ठीक है। तो इसमें कितना हो गया, 8 4 12 12 4 16, तो कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा, 16 त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें कितने त्रिभुज निहित हैं, 16 त्रिभुज। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। ऐसी आकृति बताइए जो निम्नलिखित समूह के संबंध को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से दर्शाते हैं। यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, विमान है, पायलट है, आकाश है। इन तीनों के बीच में रिलेशन आपको बताना है, संबंध बताना है कि इसमें कौन सा संबंध बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, इन तीनों को आपस में संबंध देखना होता है, किसका किससे संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। ये चीज़ पता करना होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, विमान है, यहाँ पायलट है, यहाँ पर आकाश है। क्या पायलट का संबंध विमान से है, या विमान का संबंध आकाश से है, या आकाश का संबंध पायलट से है, या पायलट का संबंध आकाश से है? क्या किसी का संबंध किसी से बन रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, पायलट का संबंध, जी हाँ, विमान से है। पायलट को विमान को कौन चलाता है, पायलट चलाता है। और विमान को कहाँ चलाएगा, आसमान में चलाएगा, बस में। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये पहले पायलट का हो गया, ठीक है। पायलट किस में बैठेगा, विमान में बैठेगा, ठीक है। ये विमान का हो गया, विमान में बैठ के चलाएगा उसको, और कहाँ पर चलाएगा, आसमान में। इसके अंदर ही तो चलाएगा, आसमान में, ठीक है। तो इसलिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर। इसमें अब इन सारे ऑप्शंस में हमें देखना है कि ये वाली जो प्रश्न आकृति है, ये इन चारों ऑप्शंस में किस में निहित है। तो देखिए दोस्तों, इसमें प्रश्न आकृति में क्या है, ऐसे बना हुआ है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ठीक है। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर ए से शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या है, ऐसे देखिए ये बना हुआ है, फिर ऐसे अगर इसको करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, तो ऐसे ही तो कुछ बना हुआ है। तो देख रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर ए ही में हमें प्राप्त हो गया, ठीक है, इसी में ही निहित है, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, निम्न में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो क्षेत्र रक्षक हैं परंतु गेंदबाज तथा बल्लेबाज नहीं है, ठीक है। क्या पूछा है, क्षेत्र रक्षक हैं, ठीक है, और क्या है, गेंदबाज तथा बल्लेबाज नहीं है। देखिए दोस्तों, ये त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। ये त्रिभुज किसको इंडिकेट कर रहा है, किसको संबोधित कर रहा है, क्षेत्र रक्षक को, ठीक है। और ये जो आयत का बना हुआ है, आयत, ये किसको संबोधित कर रहा है, गेंदबाज को। और ये जो वृत्त दिया गया है, ये किसको संबोधित कर रहा है, बल्लेबाज को, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन ये कहा है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो क्षेत्र रक्षक, हमसे क्षेत्र रक्षक पूछा है जो है परंतु गेंदबाज तथा बल्लेबाज नहीं, मतलब ये गेंदबाज नहीं है, ठीक है, गेंदबाज नहीं है, इसको हम काट देंगे, और बल्लेबाज भी नहीं है, ठीक है। मतलब हमें सिर्फ क्षेत्र रक्षक ही पूछा है, जो क्षेत्र रक्षक परंतु गेंदबाज तथा बल्लेबाज नहीं है। तो जो नहीं है उसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा उस एरिया से। जैसे ये गेंदबाज का एरिया था, बल्लेबाज का, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये गेंदबाज का एरिया था, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बचा क्या, ये क्षेत्र रक्षक वाला ही तो है, ये त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज यहाँ तक था, ठीक है। लेकिन इसमें कह दिया ना कि कितने ऐसे क्षेत्र रक्षक जो बल्लेबाज नहीं है। अगर ये
नहीं पूछा हो तो तब हम इसको काउंट करते हैं। ये जो त्रिभुज में आता है और ये इसमें जो मिलके बनता तो हम सब काउंट कर लेते हैं। लेकिन इसमें मना कर दिया ना कि परंतु गेंदबाज तथा बल्लेबाज नहीं, तो जब ये है ही नहीं तो इसको हम क्यों काउंट करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बचेगा क्षेत्र रक्षक के क्षेत्र में वही वाला सही होगा। तो इसमें कितना बचा हुआ है 6, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन 6 इसका उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।